हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एपिस्टेमोलॉजिकल सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक स्केप्टिसिज्म्स। तो स्केप्टिसिज्म्स क्या है? एक फिलोसफिकल व्यू है, एक फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट, एक फिलोसफिकल थ्योरी है। तो जिसमें हम फिलॉसफी के जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है, चाहे एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो इनको हम देखेंगे स्केप्टिसिज्म्स के व्यू पॉइंट से कि एक्चुअल में जो स्केप्टिक है वो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम को कैसे व्यू करते हैं, या एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम को, या एक्सियोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे व्यू करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में क्या हैं। कि अगर हम स्केप्टिक होकर चीज़ों को देखें तो स्केप्टिक क्या है? इट्स अ मेंटल स्टेट। स्केप्टिक क्या है? एक मेंटल स्टेट है जहाँ पे आप मतलब चीज़ों की इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, सर्टेनिटी डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम वर्ड जो स्केप्टिसिज्म, जो टर्म स्केप्टिसिज्म हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक ग्रीक वर्ब है जिसका मतलब, जो ग्रीक वर्ब क्या है? स्केप्टिमो। तो उसका मतलब क्या होता है? टू लुक केयरफुली, आर टू इंक्वायर। तो मतलब स्केप्टिसिज्म क्या रहेगा? वो मेंटल स्टेट है, वो स्टैंड पॉइंट है फिलॉसफी में, जहाँ पे आप जब डेप्थ में जाके इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी चीज़ को बड़ा डेडिकेटेड होकर समझने की कोशिश करते हैं, इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्केप्टिसिज्म। सो अगर हम लूज सेंस में बात करें तो स्केप्टिसिज्म क्या है? स्टेट ऑफ डाउट, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन्स, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे सर्टिनिटी नहीं है, जहाँ एविडेंस की कमी है, जहाँ रीजन्स की कमी है, जहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो काफ़ी लूज सेंस में बिल्ड की गई, मतलब स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है जब आपको किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो वहां वो जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है स्केप्टिसिज्म। तो स्केप्टिसिज्म एक्चुअल में क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ डाउट, इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जहां बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो। अब स्केप्टिसिज्म जो है वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कुछ एक चीज़ों को लेके हो सकता है, पूरी दुनिया को लेके हो सकता है, हर एक चीज़ को लेके हो सकता है। तो एक्चुअली इट्स स्केप्टिसिज्म क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पे कुछ लोग कुछ लोगों को लेके कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाकी मैं सब चीज़ों को मानता हूँ, बट जब गॉड की बात आती है मैं वहाँ पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह से मैं बाकी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, जो फिनोमिनल वर्ल्ड है मेरे सराउंड में, जिस तरह से मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उस तरह से अगर मैं भगवान को समझने की कोशिश करूँगा, तो मैं उस तरह से भगवान को कभी नहीं समझ सकता जिस तरह से मैं फिजिकल वर्ल्ड को समझ पाता हूँ। तो मतलब क्या है कि मेरा जो नॉलेज है, जो मेरे व्यूज़ हैं गॉड को लेके, वहाँ पे मैं स्केप्टिक हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी फिनोमिनल वर्ल्ड को लेके, फिजिकल वर्ल्ड को लेके। तो मतलब आई एम स्केप्टिक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गॉड और सोल और माइंड, ये जो नॉन फिनोमिनल चीज़ें हैं, जो नॉन फिजिकल एंटिटीज़ हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं हम स्केप्टिसिज्म्स में। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ़िलासफ़ी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सोशो फिलासफी है, पॉलिटिकल फिलासफी है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं। यहाँ कहीं ना कहीं फ़िलासफ़र्स को कन्फ्यूजन्स रहती है, डाउट्स रहते हैं इनके रिगार्डिंग्स। तो वहाँ जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, उसको वहाँ पे स्केप्टिसिज्म्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ गॉड, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, अगर किसी को गॉड के रिलेटेड, माइंड के रिलेटेड, सोल के रिलेटेड, या किसी भी मेटाफिजिकल टॉपिक को लेके कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो मेटाफिजिकल स्केप्टिसिज्म होगा, क्योंकि हमें मेटाफिजिकल एंटिटीज की क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पे डाउट है, वहाँ सर्टिनिटी नहीं है, तो वहाँ पे स्केप्टिसिज्म होगा, सिचुएशन ऑफ डाउट। तो सेम जैसे मतलब हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं, स्केप्टिसिज्म अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉज, कि वैल्यूज क्या होती हैं, गुड क्या है, बैड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बट मेक समथिंग गुड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ गुड। तो अगर आप वैल्यूज को लेके डाउटफुल हैं, कंफ्यूज हैं, तो मतलब एक कौन सी सिचुएशन है? स्केप्टिक। तो जैसे हम मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलीजन की बात करते हैं अगर, तो स्केप्टिसिज्म अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जब आप गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं, तो वहाँ पे रिलीजियस स्केप्टिसिज्म होगा वो। जैसे हम बात करें नॉलेज को लेके, अगर स्केप्टिसिज्म अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज और ऑफ सर्टेनिटी, कि जो आप जानते हैं क्या वो रियल नॉलेज है कि नहीं है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू डिफाइन समथिंग एज नॉलेज और कॉल समथिंग एज नॉलेज। तो अगर नॉलेज को लेके आप डाउटफुल हैं, तो वो एपिस्टेमोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म होगा। सो मतलब स्केप्टिसिज्म एक्चुअल में है क्या? इट्स अपोजिट ऑफ डॉगमेटिज्म्स। अब डॉगमास में क्या होता है? आप फेथ और बिलीफ जो हमारे हैं, ऑर्डिनरी फेथ और बिलीफ, आप इनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग। बट स्केप्टिसिज्म में ऐसा नहीं है। स्केप्टिसिज्म डॉगमेटिज्म का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आप चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इंक्वायर करते हैं। तो मतलब इसलिए डॉगमेटिज्म फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट नहीं है, बट जो स्केप्टिसिज्म है इट्स अ फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट। क्योंकि स्केप्टिक कौन है? वो फिलोसोफर है जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा और वो उनको जानना चाहता है, दैट इज स्केप्टिसिज्म। तो मतलब एक स्केप्टिक क्या होगा, स्केप्टिक में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक फिलोसोफर है जो काफ़ी डाउटफुल है चीज़ों को लेके, आप कैसे समझ पाएंगे? मतलब आप सपोज एक ह्यूमन बीइंग, आप में से कोई लोग,
कोई पर्सन है जो काफ़ी डाउटफुल रहता है, जो काफ़ी जिसमें सर्टिनिटी नहीं है, वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करता है। तो मतलब स्केप्टिक के साइन क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करे, किसी भी चीज़ को बिना क्वेश्चनिंग के एक्सेप्ट ना करे, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन करे, हर एक चीज़ का उसको प्रूफ चाहिए, तब जाके वो किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस मानता है, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को मानता है। मतलब दैट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केप्टिक। सो हम यहाँ पे देखेंगे अब पॉइंट्स में कि जो एक स्केप्टिक है उसके मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिन पे जो स्केप्टिक्स हैं मेन फोकस करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर एग्जांपल द क्वेश्चनिंग माइंड्स। तो मतलब जो स्केप्टिक हैं उनमें क्या होता है, वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, वो बिना क्वेश्चंस के, बिना क्वेश्चन किए किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मतलब एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी विद सम सेंस ऑफ डाउट, दैट इज क्वेश्चनिंग माइंड। तो ये किन में पाया जाता है? स्केप्टिक में। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ जजमेंट्स। तो मतलब जब तक कोई चीज़ क्लैरिटी से समझ नहीं आ जाती है, वो नहीं बोलेगा कि मतलब फंडे नहीं मारेगा जब कोई, है ना। आधी प्रॉब्लम समझ आई है, आधी चीज़ समझ पा रहे हो, अब क्लैरिटी नहीं है समझने में, तो भी आप बोलते हैं हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। बट एक स्केप्टिक कभी भी ऐसा नहीं कहता है। वो तब तक जजमेंट को सस्पेंशन मोड में रखेगा, विद होल्ड करेगा, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आती। जैसे वो क्लैरिटी आएगी वो बोलेगा हाँ मुझे समझ आ गया। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ए बीइंग ए स्केप्टिक, सर्च फॉर नॉलेज। ऐसे मोस्टली अब जितने भी फिलोसफर हैं उनमें ये जो एटीट्यूड है वो होता ही है। बट जो बीइंग ए स्केप्टिक, ये एटीट्यूड ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा डिमांड हो जाती है। सर्च फॉर नॉलेज तो मतलब ए डिज़ायर टू इन्वेस्टिगेट बियॉन्ड द ऑब्वियस विद द डिज़ायर टू चेक एंड काउंटर चेक फैक्ट्स। जैसे मतलब हम डिकार्ड्स की बात करते हैं, तो डिकार्ड्स क्या कर रहे हैं रैशनलिज्म में? जब वो 4 स्टेप्स देते हैं तो 4 स्टेप्स की जो लास्ट स्टेज थी वहाँ पे यही था कि रीचेक करिए, रीवेरीफाई करिए, रीएनालाइज करिए। अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं डाउट है, तो उसको फिर से पूरा मेथड फिर से चलाइए। क्या बोलते हैं वो 4 स्टेप्स सुन के क्या थे कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करिए, हर एक चीज़ को प्रॉब्लम लीजिए, देन उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, देन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, और लास्ट में क्या होता है फिर से रीचेक करिए, रीवेरीफाई करिए, रीएनालाइज करिए। तो यही है सर्च फॉर नॉलेज। उनको चाहिए सर्टेन नॉलेज, उनको चाहिए क्लियर नॉलेज, और वो तभी मिलेगा जब आप बार बार इंक्वायरी करेंगे, तब तक क्लैरिटी नहीं आती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी क्या है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। अब स्केप्टिसिज्म में वो क्या चीज़ रहती है कि जो स्केप्टिक होते हैं वो यूजली क्या करते हैं, मतलब किसी की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, किसी के रूल्स को, किसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे। वो सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो मतलब वो हर चीज़ को खुद समझने की कोशिश करेगा। तो मतलब वो जो आपके व्यूज हैं, अगर वो उनको एक्सेप्ट भी करता है तो वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करने वाला उनको, वो फिर से रीचेक करेगा, रीवेरीफाई करेगा, रीएनालाइज करेगा, देन उनको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए मतलब वो क्या ऑटोनोमसली काम करना चाहते हैं। कौन? स्केप्टिक। वो किसी भी मतलब मेटाफिजिकल व्यूज के लिए, एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते, किसी पे रिलाई नहीं करते हैं। तो दैट इज वाई जो ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमिटी है, ये भी एक साइन है किसका? एक स्केप्टिक का। सेल्फ एस्टीम जैसे, तो मतलब जो स्केप्टिक होते हैं वो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, वो किसी के व्यूज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो हमेशा चैलेंज करने के लिए अजम्पशंस को, कंक्लूजन्स को तैयार रहते हैं। दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब जो स्केप्टिक हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। वो क्यों? क्योंकि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज तक कोई चीज़ मानते आ रहे हैं, तो फ्यूचर में उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो अगर आप ऑर्थोडॉक्स हैं तो आप क्या करते हैं, वही जो कल्चरली मीनिंग जो आया जा रहा है, मतलब आपको जो दिया गया वही कंटिन्यू करते हैं, उसी के साथ आप मीनिंग चेंज करना नहीं चाहते। बट बीइंग ए स्केप्टिक, इनमें ये एबिलिटी होती है स्केप्टिक में कि वो अपने व्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे मतलब टाइम चेंज हुआ, मीनिंग चेंज हुआ, तो वो भी अपने व्यूज को चेंज कर लेते हैं। दैट इज द साइन ऑफ बीइंग ए स्केप्टिक। सो क्या लिखा गया यहाँ पे? द एबिलिटी टू अडॉप्ट देयर व्यूज टू न्यू एविडेंस एंड अपडेट देयर थ्योरीज टू फिट द डाटा। तो ये जो सारे हमने साइन पढ़े, क्वेश्चनिंग माइंड, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट, सर्च फॉर नॉलेज, इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स, ऑटोनॉमी, सेल्फ एस्टीम्स, flexibility, these are all the chief characteristics of a skeptic। और जो एक स्केप्टिक फिलोसोफर है उसमें ये साइन होने चाहिए। अगर ये साइन नहीं है तो हम उसको स्केप्टिक नहीं कहेंगे।
तो अगर एक कोई स्केप्टिक है उसमें ये साइन जरूर होंगे। तो अगर हम स्केप्टिसिज्म्स की बात करें तो मतलब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फायरो ऑफ इलिया को फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म्स भी कहा जाता है। और जैसे मतलब सॉफिस्ट हुए, जॉर्जियस, डेमोक्रिटिस जो थिंकर थे, जीनोफोन्स, इनमें भी कुछ स्केप्टिक एलिमेंट देखे गए हैं। तो फायरो ऑफ इलिया को माना जाता है, जैसे करंट में देखें अगर मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में, तो डेविड ह्यूम्स स्केप्टिक फिलोसफर्स हैं। तो अब हमारा मेन फोकस रहेगा, जो मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो काइंड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म्स, जिसमें बात करेंगे हम यूनिवर्सल्स एंड मिटिगेटर्स। यूनिवर्सल के लिए हम वर्ड यूज़ किया जाएगा ग्लोबल स्केप्टिसिज्म्स, और मिटिगेटर के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लोकल स्केप्टिसिज्म्स। सो हमारे पास दो टाइप्स हैं स्केप्टिसिज्म्स की, एक तो लोकल स्केप्टिसिज्म और एक ग्लोबल स्केप्टिसिज्म्स। तो शुरू करते हैं लोकल स्केप्टिसिज्म से। तो लोकल स्केप्टिसिज्म एक्चुअल में क्या है, जब मतलब आप सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, कुछ चीज़ों को लेके आपका डाउट है, मतलब आप रियलिटी को एज ए होल, या नॉलेज को एज ए होल, या वैल्यूज़ का एज ए होल, या यूनिवर्स को एज ए होल, उस पर डाउट नहीं कर रहे हैं। कुछ एस्पेक्ट हैं एग्जिस्टेंस पे जिन पे आपको डाउट है। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ गॉड पे डाउट है और किसी चीज़ पे डाउट नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पे डाउट है, बाकी सब चीज़ों पे आप क्लियर है आपका नॉलेज। मतलब फिजिकल पे डाउट करते हो, मेटाफिजिकल पे नहीं करते, मेटाफिजिकल पे करते हैं, रिलीजियस पे नहीं करते, रिलीजियस पे करते हैं किसी और, मतलब किसी एक एस्पेक्ट पे एग्जिस्टेंस के, मतलब जो एग्जिस्टेंस है, जो नॉलेज है, जो रियलिटी है, वैल्यूज है, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। और जब आप सिर्फ कुछ एक एस्पेक्ट को लेके कंफ्यूज है, आपका जो डाउट है सिर्फ कुछ एक एस्पेक्ट को लेके है, तो वो कौन सा स्केप्टिसिज्म होगा? लोकल स्केप्टिसिज्म, जिसे मिटिगेटेड भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक एस्ट्रोनॉमर है और वो एस्ट्रॉइड्स को लेके वो काफ़ी उसमें क्लैरिटी है, बट जब उसको भगवान के बारे में पूछा जाए तो उसमें वो क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब गॉड को लेके वो स्केप्टिक है, बट जब एस्ट्रॉइड्स की बात आती है तो उसमें उसको काफ़ी क्लैरिटी है। तो मतलब ये क्या हुआ, किसकी एग्जाम्पल है? लोकल स्केप्टिसिज्म्स की। इस तरह से मतलब जैसे मोरालिटी का एरिया है, नॉलेज का एरिया है, वैल्यूज़ का है, फिनोमिनल वर्ल्ड है, नॉमिनल वर्ल्ड है, मतलब हमें किसी अगर एक एस्पेक्ट को लेके क्लैरिटी नहीं है, उस पर डाउट है, तो इसको लोकल स्केप्टिसिज्म कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बात की गई कि जैसे रैशनलिस्ट फिलोसफर जो हमारे थे, जो रीजन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, जो ए प्रायोरी प्रिंसिपल्स को मानते थे, उनको ए पोस्टरी प्रिंसिपल्स पे डाउट है कि वो सर्टेन नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन द सिमिलर केस जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो ए प्रायोरी प्रिंसिपल पे डाउट करते हैं, बट उनको ए पोस्टरी प्रिंसिपल पे कोई डाउट नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ए पोस्टरी प्रिंसिपल ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बट उनको ए प्रायोरी प्रिंसिपल पे डाउट है। जैसे लॉ की बात करें, वो इनेट आइडियाज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं काफ़ी। तो मतलब क्या है कि जो इनेट आइडियाज को लेके लॉ के व्यूज़ हैं वो क्या है, स्केप्टिक हैं। वो ये मानते हैं कि जो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स हैं वो डाउटफुल हैं, इनेट आइडियाज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से मतलब बात करते हैं हम लोकल स्केप्टिसिज्म पे, जहाँ पे हम कुछ एस्पेक्ट में तो हमें क्लैरिटी होती है, बट कुछ एस्पेक्ट में हमें डाउट होता है। इसी को कहा जाता है लोकल स्केप्टिसिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक होल है, 100% कोई चीज़ है, तो उसमें से कुछ एक पार्ट्स हैं जिस पे आपको डाउट है, बाकी कहीं पे आपको डाउट नहीं है, दैट इज लोकल स्केप्टिसिज्म्स। और सेकंड में हम बात करेंगे अब ग्लोबल स्केप्टिसिज्म्स की, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म। तो जब वर्ड यूनिवर्सल हमने यूज कर दिया, ग्लोबल यूज कर दिया, तो उसका मतलब क्या है कि हमें किसी चीज पे डाउट, कुछ चीजों पे नहीं, सिर्फ हर चीज पे डाउट है, किसी चीज का सर्टेन नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल डाउट, आप होल पे डाउट कर रहे हो, आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करने को मतलब राजी हो रहे, आप हर एक चीज के एग्जिस्टेंस को डाउट करो, दैट इज ग्लोबल स्केप्टिसिज्म। मतलब क्या लिखा गया यहाँ पे, ए टोटल स्केप्टिसिज्म विच इज स्केप्टिकल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी नॉलेज एट ऑल। इट इन्वॉल्व द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन विद सर्टेनिटी, कि आप किसी भी चीज को क्लैरिटी के साथ नहीं जान सकते। द ग्लोबल स्केप्टिक इंसिस्ट दैट वी शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। उनके अकॉर्डिंग हमें हर एक चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको आप इंसान एक सर्टेनिटी के साथ जान सकता है, जिसपे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट नथिंग, whether perceptions, memory, even method of reasonings, anything that can be doubted must be suspended from our minds and considered guilty until proven innocent। तो मतलब तब तक डाउट करते रहिए, तब तक उसको एक्सेप्ट मत करिए, जब तक आप खुद उसके एग्जिस्टेंस को, उसके एस्पेक्ट को अच्छे से क्लैरिटी से जान ना जाएं। दैट इज यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म्स। तो यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म्स जो लोकल स्केप्टिसिज्म उससे अलग कैसे हुआ कि जो लोकल स्केप्टिसिज्म था वहाँ पे हम
सिर्फ रियलिटी के, नॉलेज के, वैल्यूज के कुछ एस्पेक्ट पे डाउट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम हर एक एस्पेक्ट पे, एग्जिस्टेंस के, नॉलेज के, वैल्यूज के, रियलिटी के जितने एस्पेक्ट हैं हर एक एस्पेक्ट पे डाउट कर रहे हैं। दैट इज ग्लोबल स्केप्टिसिज्म, यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म। आप होल पे डाउट कर रहे हैं, पार्ट्स पे नहीं सिर्फ। दैट इज ग्लोबल स्केप्टिसिज्म। जब आप हर एक चीज पे डाउट करते हैं, मतलब जैसे डेविड ह्यूम की ही बात करें हम, तो डेविड ह्यूम क्या है? इट्स अ ग्लोबल स्केप्टिक। वो माइंड के एक्शंस पे डाउट कर रहे हैं, गॉड के एक्शंस पे डाउट कर रहे हैं, सोल के एक्शंस पे डाउट कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड के एक्शंस पे डाउट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे डाउट कर रहे हैं। तो मतलब वो हर चीज़ पे डाउट कर रहे हैं। वो नहीं है कि सिर्फ गॉड पे डाउट कर रहे हैं, जहाँ वो मॉरल वैल्यूज पे डाउट कर रहे हैं, जहाँ वो पॉलिटिकल वैल्यूज पे डाउट कर रहे हैं, जहाँ वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड पे डाउट कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ पे डाउट कर रहे हैं। दैट इज स्केप्टिसिज्म, दैट इज यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म। तो ये हमने देखी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस लोकल और ग्लोबल में। अगर हम लूज सेंस में ट्रांसलेट करें इसको, मतलब जो लूज क्लासिफिकेशंस हैं, तो मतलब अनदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग स्केप्टिसिज्म इज क्लासिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू द एरिया एट विच इट इज डायरेक्टेड। फॉर एग्जांपल जैसे मॉरल स्केप्टिसिज्म हुआ, मतलब मोरालिटी की जो फील्ड है हमारी, जहाँ हमें ये डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, देन हाउ टू डिसाइड कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुड, व्हाई वी कॉल समथिंग गुड, व्हाट मेक समथिंग गुड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ गुड। तो ये क्या है? जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज मॉरल स्केप्टिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है। जो हमारा गुड बैड राइट रॉन्ग का कंसेप्ट है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है मोरालिटी, तो फिर आपका गुड अलग है, मेरा गुड अलग है, हमें एक जैसे एक्शंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब अपनी मर्जी से काम करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी में क्योस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी चाहिए जिससे बैलेंस बना रहे। बट जब बात आएगी मॉरल स्केप्टिसिज्म की, तो मतलब वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, वहाँ वैल्यूज़ क्लियर नहीं है, उनका सोर्स क्लियर नहीं है। इस तरह से बात करते हैं। रिलीजियस स्केप्टिसिज्म जैसे वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल, हेल, हेवन, जिस तरह से बातें की जाती हैं, किसी ने देखा नहीं है बट तो भी आप मानते हो। बट जो स्केप्टिक होगा वो गॉड के, सोल के, हेल, हेवन के एग्जिस्टेंस को उसी तरह समझने की कोशिश करेगा जैसे वो फिनोमिनल वर्ल्ड को कर रहा है, जहाँ बाकी एग्जिस्टेंस के जो एस्पेक्ट हैं उनको। अगर आप ऐसा मतलब गॉड को, अगर आप जैसे एक इंसान को समझते हैं, आप वैसे गॉड को नहीं समझ सकते। बट अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं कि जैसे मैं एक इंसान को समझता हूँ अच्छे से डिटेल में, उस तरह से भगवान को भी समझूँ, तो वहाँ क्या सिचुएशन राइज हो जाएगी? स्केप्टिक, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, दैट इज रिलीजियस स्केप्टिसिज्म्स। तो ऑन द थर्ड वे जो जैसे मतलब जो साइंटिफिक जो स्केप्टिसिज्म है, साइंटिफिक जो मैथड्स हैं उन पे भी आप डाउट करते हैं, तो मतलब वहाँ क्या है, आपको डीप इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और तब जाके जो एम्पिरिकल फैक्ट हैं उनको बार बार रीचेक, वेरीफाई, रीएनालाइज करके आपको उनके प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये थर्ड जो मतलब साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म है, ये भी डेवलप होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।